दोस्तों, आज की कहानी है जीजी बिन बुलाए मायके कैसे जाऊं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सुनिए जी, कुछ पैसे देते जाइए, मुझे मार्केट जाने का सोच रही थी। कुछ साड़ी लेनी है खुद के लिए भी और रिद्धि की शादी में देने के लिए भी। ऑफिस जाते अपने पति अमित से सोनम ने कहा, जिसके भतीजी की शादी की डेट पास आ रही थी और माई के शादी के नाम से ही सोनम बेद उत्साही थी। अरे हाँ, अगले ही महीने तारीख निकली है ना शादी कि अब तो कुछ ही दिन रह गए, लेकिन तुम्हारे राजू भैया के तरफ से कोई इनविटेशन नहीं आया अभी तक। अपना डेबिट कार्ड सोनम को देते हुए अमित ने कहा तो सोनम भी सोच में पड़ गई। सच में अभी तक कोई बुलावा आया ही नहीं। यह हो सकता आजकल में आने ही वाला हो। भैया है मेरे, मुझे कैसे भूल जाएंगे। आदर के साथ निमंत्रण भिजवाएंगे। इन्हीं ख्यालों में खोई सोनम अमित को ऑफिस भेज जल्दी से घर का काम निपटा बाजार निकल गई। सुंदर सुंदर 2 साड़ी खुद के लिए और 2 बनारसी साड़ी रिद्धि के लिए ले मैचिंग चूड़ियां कंगन लगा। घर आते आते शाम हो गई। रात का खाना निपटा, मोबाइल ले बैठी तो राजू भैया ने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा था। जिज्ञासा से सोनम ने मैसेज खोला तो शादी का कार्ड था। अमित, देखो राजू भैया ने कार्ड भेजा, कहाँ दिखाओ तो। कैसा कार्ड छपवाया है साले साहब ने? नहीं अमित, कार्ड पोस्ट से नहीं आया है। पोस्ट से नहीं आया तब कैसे कार्ड भिजवाया? भैया ने व्हाट्सएप पर भेजा है कार्ड। हिचकिचाते हुए सोनम ने कहा तो अमित भी चौंक गए। सिर्फ व्हाट्सएप पर कार्ड भेज दिया, ये कैसा इनविटेशन है? वो भी बहन बहनोई के लिए। माना खुद आकर निमंत्रण देना आज के समय में संभव नहीं, लेकिन एक कॉल तो कर ही सकते थे। वैसे भी मैं जा नहीं पाता, शादी में जरूरी मीटिंग आ गई। अब तुम सोच लो क्या करना। अमित बिल्कुल सही कह रहे थे। सोनम के पास भी अमित की बातों का कोई जवाब नहीं था। राजू भैया सोनम के बड़े पापा के बेटे थे। सोनम के लिए मायके के नाम पर साथ साथ ताऊ का परिवार ही था, क्योंकि सोनम की शादी के कुछ समय बाद ही उसके मम्मी पापा एक एक्सीडेंट में नहीं रहे थे। सोनम अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान थी, इसलिए मम्मी पापा के बाद सोनम का मायका छूट ही गया था। सोनम और अमित पटना में रहते थे और सोनम के दोनों बच्चे दिल्ली हॉस्टल में रहते थे। जब रिद्धि को देखने दिखाने का कार्यक्रम रखा गया तो लड़के वालों ने पटना में प्रोग्राम रखने को कह दिया। राजू भैया ने सोनम को ये बात बताई तो सोनम ने बिना एक पल देर किए तुरंत उन्हें अपने घर आमंत्रित कर लिया। अपनी तरफ से सोनम और अमित ने लड़के वालों के साथ साथ राजू भैया के परिवार की भी खूब खातिर कि अनजान शहर में किसी भी तरह की परेशानी ना आए। इस बात का ख्याल अमित और सुमन ने बखूबी रखा था। रिद्धि लड़के वालों को पसंद आ गई और तुरंत शादी भी पक्की हो गई। घर में सभी बहुत खुश थे। बुआ, मेरी शादी में आप पहले ही आना। मेहमानों की तरफ एक दिन पहले नई रसोई में काम करती सुमन के गले में बांह डाल रिद्धि ने कहा तो सोनम की भाभी भी कहने लगी, रिद्धि बिल्कुल सही करे, सोनम कोशिश करके जल्दी आना।
शादी में अब सासा सासी जी नहीं है तो क्या हुआ, हम सब तो हैं। अपनी भाभी की बात सुन सोनम की आंखें भर आई। पटना से लौटते वक्त भी राजू भैया और भाभी ने शादी में आने को कहा गए, लेकिन इस बात को बीते 6 महीने हो चुके थे। उसके बाद राजू भैया ने कभी कॉल नहीं किया। 1-2 बार सोनम ने ही कॉल किया तो शादी की डेट की जानकारी मिली उसे। अब सोनम बहुत सोच में पड़ गई। बात मायके की थी तो बात उसके और अमित के मान की भी थी। ऐसा भी क्या काम होगा जो कारण व्हाट्सएप पर भेज दिया और एक कॉल भी नहीं किया भैया ने। दिल तो बहुत था सोनम का शादी में जाने का, लेकिन इस तरह डिजिटल निमंत्रण पर मायके शादी में जाने को सोनम का मन इजाजत नहीं दे रहा था। सही पहले कितना भी कहा हो, जब मौके पर नहीं कहा तो मैं नहीं जाऊंगी, ये सोनम शादी में नहीं गई। शादी बीत गई और कुछ समय बाद बड़ी बुआ जी का कॉल आया, सोनम तू शादी में क्यों नहीं आई? जानती है राजू कितना दुखी हुआ और रिद्धि वो तो कितना इंतजार कर रही थी तेरे आने का, लेकिन बुआ जी भैया ने मुझे बुलाया कहाँ, सिर्फ व्हाट्सएप पर कार्ड भेज दिया था। अरे पगली तो क्या वो खुद आता लेने? मुझसे तो राजू की पत्नी ने कहा कि उन लोगों ने कितनी बार तुम्हें आने को कहा था जब वो पटना आए थे। ये सच है कि उन लोगों ने कहा था, लेकिन इस बात को 6 महीने बीत चुके बुआ जी, और माना कि वो खुद लेने नहीं आ सकते थे, लेकिन एक कॉल तो कर ही सकते हैं मुझे और अपने जमाई को। ऐसे व्हाट्सएप पर भेजे गए कार्ड को मैं निमंत्रण नहीं मानती, फिर ऐसे बिन बुलाए मायके कैसे जाऊं? तू सही कह रही हो सोनम, लेकिन अब तो ऐसा ही होता, सब ऐसे ही निमंत्रण भेजते। समय बदल गया, अब समय के साथ खुद को भी बदलो। यूं उम्मीद लगा बैठोगी तो बैठी ही रहोगी, समाज से कट कर भी नहीं जा सकता तो समाज में जो जैसा सरा वैसे खुद को ढाल लो। बुआ जी की बातों पर सोनम सोच में डूब गई कि क्या सच में जमाना इतना बदल गया? एक वो समय था जब सुविधा कम थी और प्रेम अपार। उस समय में बेटी और रिश्तेदारों को खुद जाकर मिठाई और कार्ड दे स्नेह पूर्वक निमंत्रण देते थे, और आज जब सुविधा बेहिसाब है तब व्हाट्सएप पर कार्ड के रूप में निमंत्रण भेज देते और ना जाओ तो रूठ भी जाते। खैर अब सबको बदला तो जा नहीं सकता, तो समय के अनुसार खुद को ही बदलने में समझदारी है, ये सोच सोनम ने राजू भैया को फोन मिलाने सक दी। कम से कम इस डिजिटल युग में कुछ रिश्ते फोन कॉल से भी तो